यूपी का मुसलमान हूँ इसलिए मुजरिम हूँ, लेकिन ये मुझसे भी बड़े मुजरिम हैं। ये बंगाली भी हैं। तो क्या सितम इनके ऊपर हो रहा है। अब बंगाली होना भी एक जुर्म हो गया है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ। पिछले 8-10 दिन से बंगाली बस्तियों में जाके मुसलमानों को ढूंढा जा रहा है और बांग्लादेशी कह के गिरफ्तार किया जा रहा है। उन आसाम के लोगों को जिसके यहाँ बुलडोज़र सुबह और शाम चल रहा है, अदालतें क्यों नहीं संज्ञान ले रही। आसाम के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं कोई बोल नहीं रहा है, अखबार लिखने को तैयार नहीं है, टेलीविज़न के लोग इस पर तैयार ही नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ कोई आया भी नहीं होगा टेलीविज़न वाला। जिनको जेलों में होना चाहिए था वो हाकिम वक्त बने हुए। अफसोस यही है। और जो लोगों को हुकूमत चलानी चाहिए थे वो खामोश बैठे हुए। हाँ, गुजराती बाबू तो ऐसे हैं कि पूरी दुनिया भागे चले जा रहे हैं। यहाँ नहीं रहते हैं, वो हथकड़ियाँ लग के आती हैं, वापस बैगियाँ पकड़ के आते हैं। वो देशभक्त हैं और हम देशद्रोही हैं। ये किस किस्म का मुल्क बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। ये हमारे नौजवान आसाम के नौजवान जो आए हैं इस वक्त, उन्होंने जो अपना दर्द बताया, मुझे एहसास हुआ मैं यूपी का हूँ, यूपी का मुसलमान हूँ इसलिए मुजरिम हूँ, लेकिन ये मुझसे भी बड़े मुजरिम हैं। ये बंगाली भी हैं। तो क्या सितम इनके ऊपर हो रहा है। अब बंगाली होना भी एक जुर्म हो गया है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ। पिछले 8-10 दिन से बंगाली बस्तियों में जाके मुसलमानों को ढूंढा जा रहा है और बांग्लादेशी कह के गिरफ्तार किया जा रहा है। ये दिल्ली से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर हो रहा है। आप अंदाज़ा करें कि उस कौम का जो अपने कौम के लोगों के लिए एक दूसरे से नफरत फैलाकर इस तरह की हुकूमत चल रही हो, और हम आज भी ये कहें कि हमारा देश महान है। आप हजरात कलम से लिखने वाले लोग हैं, आपके पास रसायल हैं। ये दर्द आप आगे तक क्यों नहीं पहुंचाते। आप ये क्यों नहीं समझते कि आज हमारी बारी है, कल उनकी बारी होगी, फिर मेरे देश का क्या होगा। कभी इस पे सोचा है हम लोगों ने। अब मुझे बार बार 3 दिन से मैसेज आ रहे हैं कि साहब गुड़गांव में जहाँ जहाँ भी बंगाली रह रहे हैं, अगर वो मुसलमान हैं तो थाने इनको भेजा जा रहा है। आप बताइए कि उन आसाम के लोगों को जिसके यहाँ बुलडोज़र सुबह और शाम चल रहा है, अदालतें क्यों नहीं संज्ञान ले रही। अदालतें कमेंट्स तो बहुत अच्छे कर रही हैं, दिल खुश होता है, लेकिन जब कलम चलता है तो मुझे लगता है कि हाथ थरथरा जाते हैं। वो कह चुके हैं कि बुलडोज़र जो है वो गलत है, गैर कानूनी है, लेकिन रोज़ चल रहा है आसाम में भी और उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश में जो हम समझ रहे थे कि हम पे बड़ा सितम हो रहा, लेकिन जब आसाम के अपने नौजवान साथियों को देखा, उनके हाल सुने, तो दिल लरस गया कि कोई जगह तो है। हाँ, गुजराती बाबू तो ऐसे हैं कि पूरी दुनिया भागे चले जा रहे हैं। यहाँ नहीं रहते हैं, वो हथकड़ियाँ लग के आती हैं, वापस बैगियाँ पकड़ के आते हैं। वो देशभक्त हैं और हम देशद्रोही हैं। ये किस किस्म का मुल्क बन गया है। हमको सोचना पड़ेगा कि हम मुजरिम हैं, अपने ही घर में हम मुजरिम बन गए।
आसाम के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं कोई बोल नहीं रहा है, अखबार लिखने को तैयार नहीं है, टेलीविज़न के लोग इस पर तैयार ही नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ कोई आया भी नहीं होगा टेलीविज़न वाला। इन महाजनों ने जो दौलत कमाने का काम शुरू किया है, और मैं आपके मीडिया के ज़रिए आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने अपने दौलत कमाने के लिए मीडिया चलाया है तो आप इस ज़मीन पर बोझ हैं, लेकिन अगर आपने हक और सच बात कहने की बात की है तो आप इस मुल्क के लिए सितारे हैं, आप इस मुल्क के असेट्स हैं। असेट बनिए, ज़मीन पे बोझ मत बनिए, सिक्के आएंगे और चले जाएंगे। हमारी औलादों का होगा क्या? आज समझिए कि ये नौजवान बच्चे जिनको अपना मुस्तकबिल बनाना है दिल्ली की खाक छाक रहे हैं, हमारे आपके पास बीच पे बैठे हुए हैं, सड़कों पे धरना दे रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। ये जुर्म किस लिए हमारे साथ हो रहा है? तारीख बदली जा रही है और जो लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था वो हाकिम वक्त बने हुए। अफसोस यही है। और जो लोगों को हुकूमत चलानी चाहिए थे वो खामोश बैठे हुए हैं। अगर इन नौजवानों को आपने बर्बाद किया, ये भी ज़मीन के हैं, ये नौजवान अगर मुसलमान हैं तो गुनहगार नहीं है। दूसरी कौमों के नौजवान बच्चों को आपने तो समझा दिया कि नफ़रत करो और नफ़रत की आंधी में झुलस जाओ, इस मुल्क को कतरे कतरे में तोड़ दो। मैं मीडिया के हजरात से कहना चाहता हूँ, देखिए आज बारिश थी, मैंने वादा किया था मैं 3:30 बजे आऊँगा, ट्रैफिक जाम था, बारिश थी, सेहत ख़राब थी, मैं इसीलिए आपके पास आया। तो माफ़ी चाहता हूँ कि देर से पहुँचा, लेकिन आया इसलिए था, ये बच्चे जिनका मुस्तकबिल इस मुल्क को बनाने के लिए बना है, आज वो अपने घरों को बचाने के लिए परेशान हैं। आज उनसे कहा जा रहा है कि ये ज़मीन जो है ये फॉरेस्ट की हो गई है, ये ज़मीन उसकी हो गई है, तुम बेघर हो जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। अभी ये वकील साहब ने पूरी तफसील कानूनी भी बता दी। एक ज़रिया ढूंढा जाए, कैसे किया जाएगा, ये कैसे लाया जाएगा। मैं तो बार बार अपने नौजवान साथियों से कहता हूँ कि एक ढूंढो इस मुल्क में कोई सी गांधी को। अब ज़रूरत एक गांधी की नहीं है, बहुत गांधियों की ज़रूरत है। ये ऐसे नहीं मानने वाले लोग हैं, और फासिस्ट फोर्सेस जब गद्दी पे बैठ जाती हैं तो आसानी से नहीं जाती। अब आप देख रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन होने वाला, क्या हो रहा है, आसाम में इलेक्शन होने वाला है, एनआरसी के नाम से क्या हो रहा है। तरीक़ा हमेशा से यही रहा है कि वोटर फैसला करता है कि हाकिम कौन बनेगा, हुकूमत किसकी होगी। अब हुकूमत फैसला कर रही है कि वोटर कौन होगा। अब हुकूमत फैसला करती है कि वोटर कौन बनेगा, वही वोटर बनेगा जो उनको जिताएगा। मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ कि अपने कलम को हिलाइए, अपने मोबाइल से और अपने चैनल से बताइए, आसाम हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। तुमने कश्मीरियों के साथ भी यही किया, तुमने आसामियों के साथ भी यही किया, तुमने मणिपुर में भी यही किया कि आग जलती रही और तुम तमाशा देखते रहे। कब उठोगे, कब ये हुकूमत जागेगी और कब ये अदालतें अपने हुकूक को पूरा करेंगी। 19 साल के बाद बच्चे छोड़े गए हैं जेल से, माँ बाप की हसरत लेके कब्रिस्तानों में दफन हो गए। 19 साल के बाद फैसला आया, किससे फरियाद की जाए, कौन सा शोबा है जिस पे फख्र किया जाए कि ये महान देश है। सब झूठ और फ्रॉड है। ये तारीख बदलने की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नौजवान बच्चों, आपकी लड़ाई आपको लड़नी है, कानून अपने हाथ में न लीजिएगा, इसलिए कि आप तो ऑलरेडी ही आपके नाम वहाँ लिखे हुए हैं, और आपको देशद्रोही तो आपको साबित करना ही उनको है। लेकिन हम जो दूसरे हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं,
और जो हमारे हिंदू भाई हैं, दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, अगर मुल्क में आज हमारे ऊपर सितम हो रहा है तो कल तुम्हारी भी बारी आएगी। जब ये संविधान ख़त्म हो जाएगा तो ये मुल्क फिर वहीं चला जाएगा जहाँ सैकड़ों साल पहले था। बहुत बहुत शुक्रिया।